यस स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं चैप्टर 11 मेंसुरेशन। इसके लिए भी फिर से क्या होगा, सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। यहाँ पर भी कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला होंगे, जैसा कि पहला फार्मूला हम ये होगा कि ट्रेपेजियम के लिए होगा, ट्रेपेजियम। ठीक है, और ट्रेपेजियम होता कैसा है, ये एक तरह का ये क्वाड्रिलैटरल होता है, एक टाइप का ये क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें वन पेयर ऑफ साइड्स टू बी पैरेलल, मतलब ये वाली साइड इसके पैरेलल होनी चाहिए और दूसरी साइड नॉन पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, पैरेलल साइड को सपोज अगर हम D1 और D2 कहते हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसको पैरेलल जो डिस्टेंस होती है इसको हाइट लेते हैं, तो इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू होता है 1/2 इंटू H इंटू D1 प्लस D2। ठीक है, 1/2 इंटू एच ब्रैकेट में D1 प्लस D2, इसका फार्मूला ये होता है एरिया फाइंड करने के लिए। एक दूसरी चीज़ होती है एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलैटरल्स। एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलैटरल्स, और जनरल क्वाड्रिलैटरल्स आपको कैसा होना चाहिए, कुछ इस तरह के क्वाड्रिलैटरल्स होने चाहिए, ऐसा जिसमें क्या है जिसमें ये आपका एक जो डायगोनल होगा वो दोनों में कॉमन हो, मतलब ये दो तरह से ट्रायंगल होंगे और दोनों ट्रायंगल में वन डायगोनल आपका कॉमन ही होगा, और इनके बीच की यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इसको H1 लेते हैं और ये वाली जो होगी ये S2, और डायगोनल ये कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होगा वो 1/2 इंटू D ब्रैकेट में H1 प्लस H2, इसका ज़रा सा अपोजिट जैसा हो सकता है। क्लियर, दूसरा फार्मूला ये हो गया। ठीक है, और एक थर्ड फार्मूला हमारा आता है, जो तीसरा फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एरिया ऑफ रोम्बस। वैसे तो रोम्बस के दो फार्मूलाज हैं, एक फार्मूला जैसा कि हम लोगों ने पैरेललोग्राम के लिए पढ़ा हुआ है, पैरेललोग्राम के लिए उसका बेस गिवन होता है और उसकी बेस गिवन होता है, उसकी हाइट गिवन होती है, तो इसका एरिया होता है बेस इनटू हाइट। एक तो ये होता है, सपोज कि इसी क्वाड्रिलैटरल इसी तरह के एक रोम्बस में उसके सिर्फ डायगोनल गिवन हो, डायगोनल इसको D1 और दूसरा डायगोनल D2 हो, D1 और D2 हो, तो इसका एरिया जो होता है वो 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। आई होप कि ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा। पहला फार्मूला होगा हमारे ट्रेपेजियम के लिए 1/2 इंटू एच ब्रैकेट में D1 प्लस D2, और दूसरा सेकंड फार्मूला होगा जो कि जनरल क्वाड्रिलेटरल के लिए 1/2 इंटू D ब्रैकेट में H1 प्लस H2। और एक जो थर्ड फार्मूला हमारा है, थर्ड में दो तरह के फार्मूलाज हैं। पहला कि अगर बेस और परपेंडिकुलर गिवन हो तो उसके लिए बेस इंटू हाइट होगा, लेकिन अगर सिर्फ डायगोनल गिवन हो तो D1 इंटू D1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये आपको लर्न करना होगा। उसके बाद अब हम आते हैं एक्सरसाइज 11.2 के लिए। 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है, द शेप ऑफ द टॉप ऑफ सरफेस ऑफ अ टेबल इज़ अ ट्रेपेजियम। मतलब ये आपका टेबल गिवन है, इसके जो टॉप पॉइंट दिया हुआ है ये लाइक आपका ट्रेपेजियम, ये इसकी पैरेलल साइड हो गई। ये पैरेलल साइड मतलब ये आपको अगर ये आप D1 लेते हो और ये वाली आपकी D2 हो जाती है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो H गिवन है 0.8 मीटर। इसका हमें एरिया फाइंड करना है। The shape of the top of surface of a table is a trapezium. Find its area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter. 1 meter 1.2 meter, ठीक है, and perpendicular distance between them is 0.8 meter. इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री पर होती है, परपेंडिकुलर 0.8 मीटर गिवन है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 इंटू एच ब्रैकेट में D1 प्लस D2, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर हम पुटअप कर लेंगे 1/2 इंटू एच, ये बीच की डिस्टेंस होती है 0.8 इंटू ब्रैकेट में D1 प्लस D2 1 प्लस 1.2। आप देख रहे हैं ये कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 4 राइट, मतलब 0.4 इंटू, और ये हो जाएगा ऐड करेंगे तो 2.2। ठीक है, इसका हम इंटू कर लेंगे तो हो जाएगा 22 2 ज़ा 44, ये 44 आया, यानी कि 2 डिजिट
के बाद डेसिमल लग जाएगा और ये मीटर स्क्वायर 0.44 सॉरी 88 मीटर स्क्वायर इसका ये आंसर हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से आ गया होगा। लेकिन सबसे पहली चीज़ है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद होगा तो आप बिल्कुल बहुत ही ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखते हैं क्या करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इस तरह से गिवन है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया गिवन है, द एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड 10 सेंटीमीटर, इसकी D1 गिवन है। ठीक है, सपोज कि D1 गिवन है एंड इट्स हाइट 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। दूसरी पैरेलल साइड हमको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 इंटू, या फिर ऐसा ही कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है 1/2 इंटू एच ब्रैकेट में D1 प्लस D2 इक्वल टू 34। वैल्यू रख लेते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता है 1/2। एच की वैल्यू हाइट कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर और D1 सपोज कि अगर ये है 10 तो प्लस हमें D2 फाइंड करना है इक्वल टू 34। क्लियर। अब आप देख रहे हैं ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आ गया, ये 2 ब्रैकेट में 10 प्लस D2 इक्वल टू 34। यहाँ 2 इंटू में आप चाहो तो डायरेक्ट ट्रांसपोज कर सकते हो, नहीं तो फिर इंटू कर लो। डायरेक्ट ट्रांसपोज करने पर ये आसानी होगी कि आपका सिर्फ इतना ही बचेगा, 10 प्लस D2 इक्वल टू 34/2। ये हो जाएगा 10 प्लस D2 इक्वल टू, कैंसिल करेंगे 17, तो D2 इक्वल टू 17 माइनस 10, तो ये आपका आ जाएगा D2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। मतलब ट्रेपेजियम की जो सेकंड साइड आई वो 7 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर। आते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है कि लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD। एक ट्रेपेजियम शेप की फील्ड है जो कि ABCD गिवन है और इसकी टोटल जो डिस्टेंस दी हुई है 120 मीटर है। ठीक है, मतलब ABBCCD मतलब इसका पेरीमीटर गिवन है। सपोज हम कह सकते हैं कि इसका पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड गिवन है, जिसमें इफ़ BC 48 सेंटीमीटर, BC कहाँ पर ये गिवन है 48 सेंटीमीटर, CD गिवन है 17 सेंटीमीटर, ये कि 17 सेंटीमीटर, AD गिवन है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, साइड्स AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC। AD और BC के परपेंडिकुलर ये है। ठीक है, हमको इसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या गिवन होना चाहिए, दोनों पैरेलल साइड हमारे पास होनी चाहिए जो कि ऑलरेडी है, लेकिन तीसरी जो 20 की परपेंडिकुलर साइड है वो नहीं है, ये वाली गिवन है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इसकी जो टोटल सम गिवन है यहाँ से हम टोटल सम से हम ये फाइंड कर लेंगे। तो आपको ये पता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 120 मीटर गिवन है और ये आपका होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इक्वल टू 120 मीटर। AB हमें फाइंड करना है, BC हमारे पास है 48, CD 17, DA 40 इक्वल टू 120। तो AB प्लस ऐड कर लेंगे 0 8 7 15 4 4 8 1 9 9 1 10 इक्वल टू 120। AB इक्वल टू 120 माइनस 105, तो AB इक्वल टू हो गया 15 मीटर। ये सभी मीटर में है, मीटर। AB की वैल्यू AB यानी कि 15 मीटर जो कि H कहलाएगी। अब हमारे पास क्या है, इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास तीनों चीज़ हो गई। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 इंटू H D1 प्लस D2, तो 1/2 इंटू H 15 और इंटू D1 40 और प्लस ये 48, तो 1/2 इंटू 15 इंटू ये दोनों ऐड हो जाएगा, आ जाएगा ये 88, कैंसिल होगा 4 4। ठीक है,
तो 15 इंटू 44 मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 ज़ा 60, 15 4 ज़ा 60 और 66 मीटर स्क्वायर एरिया ट्रेपेजियम का आंसर हो गया। क्लियर? आई होप कि ये भी अच्छे से आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, एक तरह का सेकंड जो फार्मूला हमने बताया था इस जनरल क्वाड्रिलेटरल के लिए, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 सेंटीमीटर। ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसका एक डायगोनल यहाँ से यहाँ तक 24 सेंटीमीटर गिवन है, एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स। जो दो वर्टेक्स बचे हुए हैं यहाँ से ये परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। तो हो जाएगा इसका, आपको पता है कि एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू होता है 1/2 इंटू डायगोनल और ब्रैकेट में H1 प्लस H2 दोनों जो परपेंडिकुलर गिवन है। तो ये 1/2 इंटू डी आपका यहाँ से यहाँ तक ये 24 इंटू H1 13 प्लस 8, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 12 हो गया, 12 इंटू 13 और 8 21 इंटू कर लेंगे, 12 1 ज़ा 12 2 कैरी 1, 12 2 ज़ा 24 और 1 25, 252 मीटर स्क्वायर हमारा ये आंसर होता है। क्लियर? अब आते हैं लास्ट वन इसका, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बहुत ही इजी है, ठीक है, जिसमें एक रोम्बस के लिए हमने फार्मूला बताया था जबकि उसका डायगोनल गिवन है, दो डायगोनल गिवन है, तो उसके लिए फार्मूला था द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो आपको पता है एरिया ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। जब भी दोनों डायगोनल गिवन हो तो 1/2 D1 सपोज कि ये है 7.5 और D2 12, कोई भी ले सकते हैं आगे पीछे करके, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और ये 2 6 ज़ा 12 कैंसिल हो गया, तो 7.5 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 5 ज़ा 30, डेसिमल लग जाएगा क्योंकि 1 डिजिट के बाद, और 6 7 ज़ा 42 और 3 45, मतलब आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं 45 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया हुआ है, तो ए स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। इतना आप फिलहाल इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 to 11 आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।